नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मार्च 2025 में हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हेल्पफुल होगा किसमें आरआरबी और एसएससी की सारी परीक्षाओं में। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है जिसका हाल ही में आईजीएनसीए में विमोचन हुआ? कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का शीर्षक है दिया शलाई। ठीक है। अच्छा, कैलाश सत्यार्थी नोबेल प्राइज जीत चुके हैं। कब? मलाला यूसुफजई के साथ इनको मिला था 2014 में। इनकी संस्था का नाम क्या है? बचपन बचाओ। ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? दिया सलाई। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितनी ब्याज दर बरकरार रखी है? भविष्य निधि पर जो ब्याज दर है वो है 8.25%। ठीक है। ईपीएफओ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस बैंक ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई के सहयोग से एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया? ये किया है यस बैंक ने। यस बैंक और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई दोनों ने एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पेटीएम ने एआई संचालित खोज और सहायता को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? पेटीएम ने एआई संचालित खोज और सहायता को बढ़ाने के लिए परप्लेक्सिटी के साथ समझौता किया है। ठीक है। पेटीएम पेटीएम के फाउंडर कौन है? पेटीएम का फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। ठीक है। कब हुआ था फाउंडिंग इसका? अगस्त 2010 में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो हमेशा 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए किसने वन नेशन वन पोर्ट पहल का अनावरण किया? ठीक है। ये थे सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ठीक है। किसके मंत्री हैं? पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के। तो सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कैसा? ठीक है। को पीला पीला यानी पीला होता है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? जय शाह को। तो जय शाह को आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इसमें है खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसको किसको दिया गया है? सबसे पहले डी गुकेश को, दूसरे हरमनप्रीत सिंह को, डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? चेस। हरमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी। तीसरा मिला है मनु भाकर को जो कि संबंधित है शूटिंग से, और एक पैरा एथलीट श्री प्रवीण कुमार को। इन 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और जय शाह को फिला 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2025।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार कितनी बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, ये जो मनन कुमार मिश्रा है, ये बिहार से बीजेपी के मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। मनन कुमार मिश्रा मेंबर ऑफ राज्यसभा भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 मार्च को ही, यह भी मनाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 5, 6, 7, 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसने रणजी ट्रॉफी 2025 जीती? रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ ने जीती थी। ये इसका थर्ड टाइटल है। ठीक है। विदर्भ में केरला को हराया था। ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी 2025 किसने जीता? विदर्भ ने। सबसे ज्यादा रन रणजी ट्रॉफी में किसने बनाया है? ये YV राठौड़। ठीक है। मोस्ट विकेट्स किसने लिए हैं? सबसे ज्यादा विकेट लिया है हर्ष दुबे ने। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12 खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी निम्नलिखित में कौन कर रहा है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स फेज 2 की मेजबानी गुलमर्ग कर रहा है, जो कि कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। फेज 1 कहाँ हुआ था? फेज 1 हुआ था लेह में। ठीक है। फेज 2 होगा, फेज 2 हुआ है गुलमर्ग में। अच्छा, सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं? तो इंडियन आर्मी ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। कितने? 18, जिसमें 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज है। एक नंबर पे इंडियन आर्मी है। सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने कितने गोल्ड जीते हैं? सेम 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और ब्रॉन्ज कितना? ब्रॉन्ज 7। इसने भी टोटल 18 मेडल जीते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे जो है आपका लद्दाख है। लद्दाख ने गोल्ड 4, सिल्वर 2 और ब्रॉन्ज 1 जीता है। टोटल मिला के 7 मेडल जीते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यामांदू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? यामांदू ओरसी ने उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 भारत सरकार ने हाल ही में किन 2 रेलवे PSU को नवरत्न का दर्जा दिया है? IRCTC एंड IRFC। ठीक है। इनको नवरत्न का दर्जा मिला है। IRCTC, IRFC। ठीक है। IRCTC भारत सरकार का एक वेबसाइट है जो भारत सरकार के स्वामित्व वाला है। एक कंपनी है जिसका फाउंडिंग कब हुआ था? ये 1999 में फाउंडिंग हुआ था। फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था इंडियन, चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है। फाउंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है। ये क्या काम करता है? ये प्रोवाइड करता है टिकटिंग में, टिकटिंग, उसके बाद आपका केटरिंग, टूरिज्म, ये तीनों में डील करता है। अगला है IRFC। IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का फाउंडर फाउंडेड कब फाउंड हुआ था? ये 1986
1906 में फाउंड किया गया था। इसका भी फाउंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मालिकाना हक रखता है और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यू दिल्ली। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। पद्माकर सिवलकर जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस खेल से संबंधित है? पद्माकर सिवलकर जो थे वो क्रिकेट से संबंधित थे, जो कि मुंबई क्रिकेट बोर्ड से जुड़े हुए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। ब्रैडन होल्ट ने 2025 बेंगलुरु ओपन एटीपी चैलेंज में कौन सा खिताब जीता है? मेन सिंगल्स का खिताब जीता है। ठीक है। डबल्स का खिताब किसने जीता है? अनिरुद्ध चंद्रशेखर, अनिरुद्ध चंद्रशेखर एंड रे ओ। ठीक है, इन्होंने मेल डबल्स का खिताब जीता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। CRISIL ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का उम्मीद लगाया है? तो ये है 6.5%, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? राजस्व सचिव के रूप में, रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में अजय सेठ ने कार्यभार संभाला है। ठीक है। टीवी सोमनाथन जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। अजय सेठ ये रेवेन्यू। ठीक है। अजय सेठ रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर है। ठीक है। और विवेक जोशी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगला है क्वेश्चन 19। बिहार बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन दिया गया है? बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन दिया गया है। अगला है फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में इमर्जिंग इनोवेटर अवार्ड्स किसने जीता? बगवॉक्स रिसर्च ने। अगला है लेवी ने किस, डिवाइस है ना, डिवाइस ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दिलजीत दोसांझ को। अगला है नियंत्रक जनरल रक्षा लेखा जीडीसीए CGDA का प्रभार किसने संभाला है? ये होंगे डॉक्टर मयंक शर्मा, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो क्या है? वो डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री। अजय कुमार भल्ला ये मणिपुर के गवर्नर हैं। अनिल चौहान जो हैं वो अभी CDS है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? भारत के सबसे पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नासा का IM-2 मिशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? नासा का IM-2 मिशन जो है वो शुरू किया गया है तो मंगल ग्रह पर जीवन की खोज नहीं, चंद्रमा पर खनन और 4G संचार के लिए। ठीक है। अच्छा, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ठीक है। अगला है प्रश्न 25 कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के जामनगर में किस पशु बचाव और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? जामनगर में हाल ही में वनतारा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। वनतारा का फाउंडर कौन है? वो अंबानी से, पर्टिकुलरली अनंत अंबानी। ठीक है। अगला है प्रश्न 26 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सतत विकास के लिए नए वैश्विक गठबंधन का नाम क्या है?
सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, ट्रिपल सी। ठीक है, सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटी, ये प्रमोट करता है 3R को। 3R मीन्स रिड्यूस, रीयूज और एक रिसाइकल। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है? प्रमोट्स करना सतत विकास के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। सीआईआई, आईजीबीसी और किस बैंक ने हरित भवन वित्त पोषण पर समझौता ज्ञापन किया है? सीआईआई, सीआईआई का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और आईजीबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंडियन ग्रीन, बी से ब्यूरो, बिल्डिंग, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉरपोरेशन। तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ मिलकर हरित भवन वित्त पोषण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रश्न 28 कह रहा है कि आदित्य एल ने हाल ही में किस दुर्लभ घटना की पहली छवि कैद की है? तो आदित्य एल ने सौर ज्वाला कर्नेल की पहली छवि कैद की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले नदी डॉल्फिन जनसंख्या सर्वेक्षण 2025 में हुआ है जो के अनुसार देश में कुल कितनी नदी डॉल्फिनें दर्ज की गई हैं? ये है 6327। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रक परीक्षणों के शुभारंभ के दौरान किसने हरित हाइड्रोजन उत्पादन में भारत के अग्रणी नेता बनने के समर्पण की पुष्टि की? ये थे आर के सिंह। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 31। 3 मार्च 2025 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाले ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान को किस कंपनी ने बनाया है? ये बनाया है फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ठीक है, ये एक अमेरिकन कंपनी है। ये पहला प्राइवेट कंपनी है जो चंद्रमा पे उतरा है। अगला है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है अजय भादु। ठीक है, ये क्या है? संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर, अजय भल्ला मणिपुर के गवर्नर, टी विश्वनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ठीक है? अगला है, डीआरडीओ ने किस विमान के लिए एकीकृत जीवन समर्थन प्रणाली इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का हाई अल्टीट्यूड परीक्षण किया है? ये तेजस के लिए किया गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में किया गया जो कि मार्च में हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में मार्च में आयोजन किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में चीता पुनर्वास परियोजना का विस्तार मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान से आगे किन नए स्थलों तक किया जाएगा? ये बन्नी घास के मैदान और गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, बन्नी घास के मैदान और गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश तक इसको बढ़ाया जाएगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 मार्च 2025 से प्रभावी अपने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ये होंगे डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। डॉक्टर अजीत रत्नाकर जोशी। जैन। ठीक है, अविरल जैन के साथ साथ एक और थे, क्या नाम है? इंद्रानील, इंद्रानील भट्टाचार्य। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन नंबर 37। जन औषधि दिवस किस उद्देश्य से मनाया जाता है? जन औषधि दिवस जो है सस्ते दवाओं की उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यानी कि जेनेरिक दवाओं के माध्यम से सस्ती स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने किस केंद्र शासित प्रदेश में नदी कुर्ज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हुआ है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ये सम्मानित किया गया है बारबाडोस के द्वारा। अगला है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया था? ठीक है, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया था भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव मिनिस्टर है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक धन रैंक में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक धन रैंक में भारत का स्थान चौथा है। हाँ, चौथा है। टोटल कितने हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं भारत में? टोटल 85,698 इंडिविजुअल्स हैं जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42। एमएसएमई वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? एमएसएमई वित्त पोषण को मजबूत करने के लिए सिडबी ने फेडरल बैंक से साझेदारी की है। अगला है अंजू राठी राणा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? अंजू राठी राणा भारत की पहली महिला कानून सचिव बनी है। अगला है सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? ये कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका की 7वीं फ्लीट, ठीक है, जिसमें भारतीय नौसेना भी पार्टिसिपेट कर रही है। अगला है इंडिया एआई मिशन के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कौन सा पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल एंड एआई कोशा डेटा सेट। अगला है पंजाब ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? पंजाब सरकार ने परियोजना शुरू की है प्रोजेक्ट हिफाजत, ठीक है। अगला है एसीसी नेतृत्व में जय शाह की जगह किसने ली है? जय शाह अब आईसीसी में जा चुके हैं, तो इनका जगह लिया है राजीव शुक्ला ने। अगला क्वेश्चन नंबर 48। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी को विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांडों में कौन सा स्थान दिया गया है? यह है तीसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 49। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कितनी बार जीती है? भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 3 बार जीती है। सबसे पहले 2002 में इंडिया और श्रीलंका दोनों को विनर्स थे। उसके बाद भारत ने 2013 में जीता है, उसके बाद 2030 में जीता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ये बने हैं सचिन रविंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 51। किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये होंगे विकास कौशल, ठीक है, विकास कौशल। अगला है भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल का नाम क्या है? ये होता है खंजर, जो कि अभी मार्च में हुआ है खंजर 12 के नाम से, ठीक है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच है। युद्धाभ्यास भारत और यूएस के बीच है। अगला है प्रश्न 53।
कह रहा है कि भारत का 58वां बाघ अभयारण्य किसे घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। ठीक है। अगला है YouGov इंडिया वैल्यूएशन रैंकिंग में अमूल को भारत में कौन सा स्थान मिला है? अमूल को भारत में अमेजन और फ्लिपकार्ट, YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग में। ये हो जाएगा तीसरा। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। मार्क कार्नी को किस देश के नए लिबरल पार्टी नेता और प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मार्क कार्नी जो है वो कनाडा का नया प्रधानमंत्री बना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? ग्रिडकॉन 2025 का। ठीक है। अगला है असम सरकार अपने किस उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बना रही है? तो असम सरकार अपना उपग्रह असम सैट को लॉन्च करने की योजना बना रही है। क्वेश्चन नंबर 58। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है तकाशी नाकाजीमा को। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। भारत ने उन्नत युद्ध टैंक इंजनों के लिए किस देश के साथ 248 मिलियन डॉलर का सौदा किया है? ये किया है रूस के साथ। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय नौसेना के थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज ट्रोपैक्स 2025 का समापन कब हुआ था? ये हुआ था मार्च में। अच्छा, इसमें पार्टिसिपेशन किसका किसका था? पार्टिसिपेशन था इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और था कोस्ट गार्ड। अगला है भारत और बांग्लादेश के किन स्थान पर द्विपक्षीय अभ्यास कॉर्पेट और बोंगो सागर आयोजित किया गया? ये किया गया बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सा अभ्यास होता है? पहला तो कॉर्पेट होता है और दूसरा बोंगो सागर होता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता था किरण राव ने किसके लिए? लपाता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन जीता था? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है कार्तिक आर्यन ने, जो कि जीता है भूल भुलैया 3 के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वो लपाता लेडीज वाली है, नितांशी गोयल। नितांशी गोयल किस मूवी के लिए? लापता लेडीज के लिए। ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है रवि किशन को। यह भी मिला है लापता लेडीज के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन निगेटिव रोल बेस्ट परफॉर्मेंस निगेटिव रोल ये मिला है राघव जुयाल को। इस मूवी के लिए? किल मूवी के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 63। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण किस स्थान पर आयोजित किया गया? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 64। एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए प्रतिष्ठित एएसक्यू पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता है? यह होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। पीएम युवा 3.5 योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम युवा 3.0 योजना का उद्देश्य है युवा लेखकों को सलाह देना। ठीक है।
अगला है, लोकसभा ने किस विधेयक को पारित किया है जो भारत में तेल और गैस की खोज और उत्पादन के लिए कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने का प्रयास करता है? ये होता है तेल क्षेत्र, ऑयल फील्ड तेल क्षेत्र। ठीक है, ऑयल फील्ड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट विधेयक पास किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। टाटा कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन गणपति सुब्रमण्यम को। टाटा कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन गणपति सुब्रमण्यम। अगला है, भारत ने एलसीए तेजस AFMK-1 प्रोटोटाइप से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है, मिसाइल है अस्त्र। जो किस टाइप का मिसाइल है? बेबी रैम। बेबी रैम मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 70। 70 जो है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में भारत ने कुल 134 पदक जीते हैं। ठीक है, जिसमें 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 49 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 71। भारत ने स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में कुल कितने पदक जीते? ये जीता टोटल 33, जिसमें 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल था। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल्स को। ये रनर अप। ठीक है, ऑरेंज कैप किसको मिला है? ऑरेंज कैप मिला है इवो ब्रंट को। पर्पल कैप, पर्पल कैप मिला है मेलिया मेलिसा केर। अगला प्रश्न 73। 73 कह रहा है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है हरमनप्रीत सिंह ने, और ये इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल में कौन है? तो ये होगा सविता पुनिया, प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल। ठीक है, मेल में हरमनप्रीत सिंह, फीमेल में सविता पुनिया। अच्छा, गोलकीपर ऑफ द ईयर मेल में ये होगा PR श्रीजेश, और फीमेल में सविता पुनिया। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 74। अतर पुणेवाला ने कितने करोड़ रुपए में पतंजलि आयुर्वेद और DS ग्रुप को मैग्मा इंश्योरेंस में अपनी हिस्सेदारी बेची? मैग्मा इंश्योरेंस को कौन खरीद रहा है? पतंजलि आयुर्वेद और DS ग्रुप। ये 4500 रुपए में डील हो रही है, 4500 करोड़। अगला है, रमाकांत रथ जिनका हाल ही में निधन हुआ था किस भाषा के कवि थे? वो थे उड़िया भाषा के कवि थे रमाकांत रथ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 76। रासीना डायलॉग्स 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? ये होंगे क्रिस्टोफर लक्सॉन। क्रिस्टोफर लक्सॉन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री।
ठीक है। इसका आयोजन हर साल होता है। ये इस साल 10वां यानी कि 10th रायसीना डायलॉग्स हुआ था। अगला है 77, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता? ये जीता है झारखंड ने। और रनर अप कौन रहा है? हरियाणा। ठीक है, झारखंड ने हरियाणा को हरा के 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, चंद्रयान 5 मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से चलाया जाएगा? ये चलाया जाएगा जाक्सा, जापान एरोस्पेस के सहयोग से। ठीक है। अगला है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेक्टर के अस्थायी परिसर की आधारशिला किस शहर में रखी? नेक्टर की आधारशिला जो रखी गई है वो है शिलोंग में। ठीक है, नेक्टर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? शिलोंग। नेक्टर का फुल फॉर्म क्या होगा? नेक्टर का फुल फॉर्म होगा नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च। नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, नेक्टर। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के सीईओ के रूप में डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को नियुक्त किया गया है। ठीक है? अगला है क्वेश्चन नंबर 81, लक्षित बरफुकन पुलिस अकेडमी का उद्घाटन किसने किया? लक्षित बरफुकन पुलिस अकेडमी का उद्घाटन जो है अमित शाह ने किया था, जो कि कहाँ? असम में। अच्छा, ये कौन सा गांव? डेरा डेरा गांव असम में इसका उद्घाटन हुआ था। लक्षित बरफुकन थे, ये कौन थे? ये अहोम साम्राज्य के राजा चक्रध्वज सिंह के राज्य में सेनापति थे। ठीक है, अहोम साम्राज्य के सेनापति थे। ये किस लिए ज्यादा जाने जाते हैं? नोन फॉर सराय घाट वॉर। सराय घाट लड़ाई कब हुआ था? 1671 में। किसके किसके बीच? मुगल और अहोम साम्राज्य के बीच। इसके एक साल बाद 1672 में लचित बरफुकन की मृत्यु हो गई थी। अगला है राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राजीव युवा विकासम योजना है जो वो तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 83, स्टुअर्ट यंग ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? स्टुअर्ट यंग त्रिनाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला है वरुण 2025 नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? वरुण जो है वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है हर साल। प्रश्न, यूआईडीएआई ने आधार सेवाओं को बढ़ाने के लिए किस एआई कंपनी के साथ साझेदारी की है? ये सर्वम एआई के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 87, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? ये इंग्लैंड में हुआ है। पहली बार एशिया से बाहर हो रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? भारत और मॉरिशस ने एक दूसरे की लोकल करेंसीज में बिजनेस करने के लिए एमओयू साइन किए हैं। अगला है 89, 2025 के ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री में किसने जीत हासिल की? यह है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस विनर रहा और रनर अप कौन रहा? मैक्स वर्स्टेपन। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें इंद्रनील भट्टाचार्य को। और भी कोई बहुत सारे ईडी हैं कार्यकारी निदेशक, जैसे कि जयंत कुमार,
उनको भी नियुक्त किया गया है, जैसे रोहित जैन, जैसे अविरल जैन, जिनको हाल ही में किया गया है 2024 में शायद। इसके बाद आते हैं चारुलता एस कर, और है चारुलता एस कर के बाद ये अजीत रत्नाकर जोशी, अर्नव कुमार चौधरी, ये आरबीआई के प्रमुख कार्यकारी निदेशक हैं। अगला है 91। विश्व खुशहाली सूचकांक में लगातार 8वीं बार किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है फिनलैंड ने। लगातार सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। भारत का स्थान कौन सा है? 118th प्लेस पे है, 118। इसरो ने अंतरिक्ष मिशनों के लिए कौन से 2 उच्च गति वाले माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं? ये किया है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। ठीक है। अगला है, अच्छा ये कौन कौन किया है? ये इसरो और SCL यानी सेमी कंडक्टर लैब ने मिलकर किया है। ठीक है। अगला है 93। 93 कह रहा है यूके सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यूके सरकार यानी इंग्लैंड की सरकार के द्वारा चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है राम सुतार, जिन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किस प्रसिद्ध मूर्ति के मूर्तिकार हैं? तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार हैं। अगला है 95। कह रहा है कि मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक किस ऐतिहासिक घटना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी की गई है? यह भारत हॉकी विश्व कप के उपलक्ष्य में, हॉकी विश्व कप 1975 में हुआ था, जिसमें भारत विनर रहा था। इसी के ऊपर एक बुक लिखी गई है, मार्च ऑफ ग्लोरी। ठीक है। मार्च ऑफ ग्लोरी के राइटर कौन है? मार्च ऑफ ग्लोरी के राइटर हैं के अरु मुगल और हैरोल्ड डी क्रूज। ठीक है, हैरोल्ड डी क्रूज। उस समय 1975 में भारत जीता था और रनर अप कौन रहा था? रनर अप रहा था पाक। ठीक है। कैप्टन कौन थे विनिंग टीम के? कैप्टन थे अजीत पाल सिंह। अगला है 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता है? 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोशेल ने जीता है। ठीक है। इनको मिला था फ्लड रिस्क असेसमेंट के लिए। अगला है 97। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान 118वां है। अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 98। विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 99। केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत यूपीएससी के संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये होंगे अनुज कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 110। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए विनोद कुमार शुक्ल को चुना गया है, जो कि हिंदी भाषा के रचनाकार हैं। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापित कब किया गया था? 1961 में स्थापित। पहला पुरस्कार दिया गया था 1965 में, फर्स्ट प्राइज, जो कि मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। राइटर कौन थे? राइटर थे जी शंकर गुरु। ठीक है। फर्स्ट वुमन विनर कौन थी?
फर्स्ट ये थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को, जो कि किस भाषा के लिए? बंगला के लिए, ठीक है। यह संविधान में वर्णित 22 भाषाओं प्लस एक इंग्लिश में दिया जाता है, ठीक है। इसमें 11 लाख नगद, एक प्रशस्ति पत्र और सरस्वती देवी की प्रतिमा दी जाती है। अगला है, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है हरीश टंडन को। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। प्रश्न, स्टंप किसकी आत्मकथा है? स्टंप किरमाणी की आत्मकथा है सैयद किरमानी की, जो कि इंडियन क्रिकेटर है। अगला है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए वित्त सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। 104। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105। भारत और किस देश ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और सिंगापुर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 106। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कांस्य पदक जीता है। अच्छा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ है? ये जॉर्डन में आयोजित हुआ था मार्च में, ठीक है। जिसमें मनीषा भनवाला ने सिर्फ एकमात्र इंडियन है जो गोल्ड जीता था, ठीक है। उसके बाद सिल्वर किसने किसने जीता था? सिल्वर जीता था दीपक पुनिया, सिल्वर दीपक पुनिया। एक उदित उदित और तीसरे थे रितिका हुड्डा। टोटल 10 मेडल जीते गए हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, जिसमें एक गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं? 6। पहला ब्रॉन्ज किसको मिला था? दिनेश को। दूसरा ब्रॉन्ज जीतने वाले थे अंतिम पंघाल, अंतिम पंघाल। तीसरा ब्रॉन्ज जीतने वाले थी मुस्कान जी, मुस्कान। चौथी थी मानसी, मानसी लथोड़। अगला 5 नंबर पे नितेश, और छठा ब्रॉन्ज जीता था सुनील कुमार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 107। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? बी सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला है, बी एल एस आर एस ए एम मिसाइल का परीक्षण किस एजेंसी ने किया? ये किया था डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने मिलकर। अगला है प्रश्न 109। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीता है हरियाणा ने, ठीक है। 34 गोल्ड के साथ टॉप पे है। सेकंड स्थान पे तमिलनाडु है, जो कि 28 गोल्ड के साथ है, और सेकंड। थर्ड स्थान पे यूपी है, जो कि 23 गोल्ड जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा इसका आयोजन कहाँ हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का? नई दिल्ली। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। प्रचंड प्रहार नामक त्रिशैवाकृत बहुक्षेत्रीय युद्धाभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? प्रचंड प्रहार युद्धाभ्यास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया, जिसमें तीनों सेना यानी कि थल सेना, जल सेना, जल सेना यानी कि नौसेना, और वायुसेना, तीनों सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। किसमें? प्रचंड प्रहार में।
अगला है 2025 का एबेल पुरस्कार किसने जीता? 2025 का एबेल पुरस्कार जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, मासाकी काशीवारा ने जीता था। ठीक है। अगला है इंद्र 2025 नामक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? इंद्र INDRA, इंडिया और रसिया के बीच में। ऑप्शन ए। ठीक है। अगला है भारतीय बैंक संघ ए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को। अगला है भारत ने भूकंप प्रभावित किस देश के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? ये म्यांमार और थाईलैंड के लिए, जो जहां पे हाल ही में भूकंप आया था। अगला है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। अगला है भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग लिया था? तो ये इनियोचस 2025। ठीक है। अगला है नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। अगला 118 रजनीश कोहली को किस कंपनी में खाद्य पदार्थों के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ये नियुक्त हुए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के, HUL। अगला क्वेश्चन 119 राहुल भावे को किस संगठन का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है IFFCI यानी कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 120 संजय सिंह को किस संगठन के एशिया ब्यूरो के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का सदस्य चुना गया है। ठीक है। ये वर्तमान में क्या है? ये भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? संजय सिंह। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।